तो छोटा सा माइनर लगा सकते हैं। ये रफली आपका 400 वोल्ट पे चलता है, 288 यूनिट कंज्यूम करता है मंथली। रफली आपका 1000 से 1500 रुपए का बिल आएगा आपका मंथली का। जितना भी कोई माइन होता है तो हम ही ले लेते हैं। या तो उन्हें यूपीआई कर देते हैं, जितना 20 से 25,000 रुपए का उनका माइन होएगा तो हम यूपीआई कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो पोर्टफोलियो वगैरह बनाना रहता है, डैशबोर्ड वगैरह, वो सब आप लोग करके देते हैं? सारा कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे होएगा आपका जब आप माइनर लोगे। नए व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं कि क्या वीडियो बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है, बिल्कुल, तो उन्हें आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से गाइड करूंगा आपको। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों, हमेशा मैं माइनर्स की वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो एक बार फिर से नई सीरीज लेके आ चुका हूं। यहाँ आप देखिए बहुत ढेर सारे माइनर्स हमारे पास रखे हुए हैं। ये एएनटी माइनर्स भी हैं हमारे पास, यहाँ पे होम माइनर्स भी मिल जाएंगे। और किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं, कौन सा माइनर आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें जो है खर्चा आता है, किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपना खुद का माइनर है और वो खराब हो गया है या कुछ आपको रिपेयर कराना है तो वो रिपेयर कहाँ पे होता है, ये सारी बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं शिवम भाई। शिवम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवम भाई, बताओ कि कौन कौन से माइनर्स हमारे पास होते हैं, और सबसे पहले तो ये बता दो कि ये माइनर्स करता क्या है, मतलब क्या होता है जो अगर पहली बार देख रहा है। बिटकॉइंस माइनर रहता है, अलग अलग कॉइन्स की, मतलब जैसे कि डोज कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, बिटकॉइंस हो गया, सभी अलग अलग कॉइन्स की मशीन्स होती हैं। ठीक है। एक आपका एक होम माइनर आप देख ही रहे हो ये वाला, ये आपका एक्सटीएम कॉइन्स का माइनर। बाकी जितने भी मॉडल्स रखे हुए हैं सारे बिटकॉइंस के माइनर्स हैं। ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करता है ये चीज। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये भाई की वेबसाइट है, राइट, XYZ माइनिंग। और हम एक अभी डैशबोर्ड दिखा रहे थे, इसमें वो कौन सा है भाई? इसमें अर्निंग का दिखाया था। हाँ, रेवेन्यू कितने मंथ, रेवेन्यू क्या आप जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ये सारी बातचीत हम करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे एक ईथरनेट केबल लगाना होता है और इलेक्ट्रिसिटी पावर देना होता है। दुनिया में कहीं से भी बैठ के आप आपके फोन से ऑपरेट कर सकते हो, आपके लैपटॉप से ये ऑपरेट कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिक ही चलता है। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, जॉब करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो आप ये अलग से साइड में ये चीज लगा सकते हैं। इसके बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, लोग इसको हजारों लाखों मशीनें एक ही बार में लगा के रखते हैं अलग अलग देशों में। तो उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। सारी बातचीत जो है शिवम भाई बताएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आइए, ये होती है टेराहैश, परफॉर्मेंस होती है हैश रेट। जैसे 200 टेराहैश का रेवेन्यू अभी 750 रुपए समथिंग आ रहा है। ठीक है। इसके वजह से हम 120 टेराहैश के सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं माइनर। 120 टेराहैश के मैं 120 टेराहैश पे सेट कर देता हूँ। ठीक है। 122 टेराहैश अभी 450 रुपए, 460 रुपए समथिंग है, सॉरी 460 रुपए समथिंग है आपको रेवेन्यू दे रहा पर डे का। पर डे का रेवेन्यू है। आप जितना ज्यादा यहाँ पे करेंगे, जितना बड़ी मशीन लेंगे या टेराहैश, ज्यादा टेराहैश होगी, जैसे 151 टेराहैश होगी आपकी, तो इसमें इसका रेवेन्यू ये होएगा। ठीक है भाई, बताओ कि कितने टेराहैश तक अपने पास मिल जाता है मशीन? टेराहैश तो देखिए 1000 टेराहैश तक की मशीन आती है, 293 टेराहैश की मशीन भी आती है। पूरा एंड ट्रैक आता है मशीन का, फिर वो चार्ज मशीन वो रन होती है, हाइड्रो की होती है मशीन। जो ज्यादातर पावरफुल होती है वो हाइड्रो की मशीन होती है। 800 टेराहैश की मशीन आती है। रेवेन्यू उसका सबका अलग होता है, कोई दे रहा है 40,000 रुपए, कोई 45, कोई 80-90,000 रुपए दे रहा है। बट सारा है इसका खेल इलेक्ट्रिसिटी का। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी मैनेजेबल होगी और एग्रीकल्चर वाली इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो वहाँ पे आप इन जो ये बड़े वाले माइनर्स दिख रहे हैं, ये वाले माइनर्स लगा सकते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट मॉडल है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप गांव वगैरह में लगाते हो ना, गांव में इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीपर होती है, वहां के लिए ये बहुत परफेक्ट चीज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है भाई। जैसे कि ये डिफरेंट मॉडल है, ये आपका S19 XP प्लस 151 टेराहैश। ओके। ये सबसे ज्यादा सेल होता है। फर्स्ट में ये वाला सेल होता है 120 टेराहैश, एंड ये ठीक है 151 इसके बाद सेल होता है। जिसको ये वाला लेना होता है वो ये वाले लेते हैं। जिनका प्राइस बजट जैसा होता है वो वैसे माइनस लेते हैं। जिनकी इलेक्ट्रिसिटी जैसी होती है वो वैसे लेते हैं। ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं साइलेंसर के बारे में कि इनकी वॉइस है, बहुत तेज आवाज आती है। पहले तो ऐसे चलाओगे तो माइनर की बहुत तेज आवाज आएगी। मैंने पहले भी अपलोड करी है इस चैनल पे वीडियो, इसमें बहुत तेज आवाज आती है। बट आप नॉइज से प्रॉब्लम है आपको तो साइलेंसर ले सकते हैं। ये देखिए, ये साइलेंसर भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इससे आवाज कम हो जाती है। बिल्कुल, मैं भी चला के भी दिखाऊंगा आपको ना। ठीक है। इससे बिल्कुल नॉइज कम हो जाती है मशीन्स में। बाकी जो फैंस होते हैं ये हट जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो ये खाली इस पे चलता है और आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉइज की प्रॉब्लम है तो आप ये लगा सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा था कि अगर एग्रीकल्चर वाली इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो आपको बहुत बढ़िया है। सब कुछ काट पीट के अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 हजार रुपए आप जो है महीने का साइड इनकम कर सकते हैं। तो ये चीज रहने वाली है, इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और बताइए भाई, और कौन सा? और बात कर लेते हैं जिनकी 8 रुपए 9 रुपए यूनिट है
मंथली जिनका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सबसे ज्यादा होता है ना जी 10 रुपए उन पे, तो वो छोटा सा माइनर लगा सकते हैं। ये रफली आपका 400 वोल्ट पे चलता है, 288 यूनिट कंज्यूम करता है मंथली। रफली आपका 1000 से 1500 रुपए का बिल आएगा आपका मंथली का। अगर आप इसे घर में ऑफिस में कहीं पे भी लगा सकते हो, बिल्कुल साइलेंटली चलेगा ये माइनर। और इसकी अर्निंग में आपको मैसेज, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे या कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये अर्निंग क्या दे रहा है अभी के टाइम पे। मैं प्राइस भी बता दूंगा क्या प्राइस है इसका, और अर्निंग के बारे में बता दूंगा। ठीक है। अच्छा भाई एक चीज ये बताओ कि जैसे ये बड़ी मशीन है, लोग जो पहली बार देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, ये कैसे ऑपरेट होती है ये जनरली? सर फोन से भी ऑपरेट हो जाती है। एक तो एक YBTC एप्लीकेशन होता है, ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है। उसमें आपका ये जो माइनर्स है वो कनेक्ट होते हैं। ओके। जो ब्लॉकचेन्स होती है, ये माइनर्स का वर्क क्या है, ब्लॉकचेन्स को सोल्व करना। ठीक है। जो सोल्व होती है उसका रिवर्ड मिलता है बिटकॉइंस में, वो हमें मिलता है। जैसे कि हमने 80,000 रुपए की मशीन लगा ली, इसकी परफॉर्मेंस हमारी 120 टेराहर्ट्ज की मशीन है, बट इसकी परफॉर्मेंस के सबसे अलग अलग परफॉर्मेंस है, 151 टेराहर्ट्ज, 120 टेराहर्ट्ज, जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी उतना ज्यादा आपको रिवर्ड मिलेगा। ठीक है। यदि ब्लॉकचेन सॉल्व होंगी तो ये चीजें इनमें ये डिफरेंस है। ठीक है। और ये अलग अलग कॉइन्स माइन करते हैं, तो वो आप एक्सचेंज करा सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं खुद से तो वो भाई के पास बिल्कुल सर, आप जितने भी कॉइन माइन होगा, जैसे कोई भी कहीं से ही मशीन लेता है, जितना भी कॉइन माइन होता है तो हम ही ले लेते हैं। अच्छा। या तो उन्हें यूपीआई कर देते हैं, जितना 20 से 25,000 रुपए का उनका माइन होएगा तो हम यूपीआई कर देते हैं। ठीक है। अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, सेल आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप भाई को जो है ट्रांसफर कर सकते हो और यहाँ से आप सीधा कैश आउट कर सकते हो। ठीक है। तो वो कोई चक्कर नहीं रहने वाला। और रही बात ऑपरेट करने की कैसे, तो इसमें आप देख सकते हैं ये केबल लगी है, ये ईथरनेट केबल लगानी है। ठीक है। इसमें आपका दो ये लगानी, मैं अभी चला पावर केबल ये लगेगी। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे 2 पावर केबल लग गई है और ये एक ईथरनेट केबल। ठीक है। ये आवाज इसकी है। अच्छा, ये विदाउट साइलेंसर की आवाज है। ठीक है। ये देखिए ये तो अभी ऑन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये अभी आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इसकी नॉइज बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे साइलेंसर के साथ ही लेते हैं, इतनी आवाज होती है। ये देखिए ये काफी नॉइज कर रहा है। अब इसके साथ मैं आपको साइलेंसर वाला भी दिखाऊंगा यहाँ पे, तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से है। बाकी अगर आपको लेना है तो आप टेस्ट करके भी यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये मशीन यहाँ पे होती है। इसके अलावा और कौन सा अपने पास, इसमें कौन सा मॉडल है? सर ये सारे 120, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा स्टॉक में 120 रहते हैं, और अब तो 151 टेराहर्ट्ज पे ज्यादा सेल आउट होता है। ओके। क्योंकि 120 बजट में आ जाता है और क्लाइंट उसे ही ज्यादा परचेज करता है। अच्छा, ये चीजें। हाँ जी सर। ठीक है। तो क्या मतलब क्या इन्वेस्टमेंट होती है भाई इसमें? ये आपकी रफली आपका 80,000 रुपए समथिंग, एक माइनर 80,000 रुपए का है। बाकी डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कितने रुपए यूनिट है, क्या चार्ज है, एग्रीकल्चर वाली है या किस तरह की, मतलब मशीन का खर्चा जो है इस तरीके से आ जाता है। पूरी एक्सेसरीज आपके 80,000 रुपए मिल जाती है आपको। अच्छा, ठीक है। और भाई इसकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे ली जा सकती है? ट्रेनिंग कैसे में आपका वेंटिलेशन रूम कैसा होना चाहिए, आपका विड्रॉल प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्लीनिंग कैसे करनी पड़ेगी 1 मंथ में एक बार आपको, ये सारी चीजें हम बताएंगे यहीं पे जब फाइनल लेना होगा। ठीक है। अच्छा, जो पोर्टफोलियो वगैरह बनाना रहता है, डैशबोर्ड वगैरह, वो सब आप लोग करके देते हैं? सारा कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे होगा आपका जब आप फाइनल लोगे। ठीक है। अच्छा, आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है जहाँ से इंक्वायरीज कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं? ये देखिए ये प्रॉपर वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं XYZ माइनिंग। सारे यहाँ पे आप मॉडल्स देख सकते हैं और प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए प्राइस अगर आपको चेक करना है, आप यहाँ पे प्रॉपर प्राइस के साथ में चेक कर सकते हैं, और सारी डिटेल भी इसमें आपको मिल जाएगी कि कितने टेराहर्ट्ज का है या फिर कितना क्या पावर लेगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 2,70,000 तक के इसमें जो है माइनर्स आपको मिल जाएंगे, और भी आगे मिल जाएंगे। क्या बात है? 3,25,000 रुपए, 3 लाख, मतलब ये डिपेंड करता है आपके मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, कि कौन सा मॉडल आप लेना चाहते हो। और भाई जिन लोगों को पहले से नॉलेज है इसके बारे में, जीरो नॉलेज है, वो आप फोन करके, मैं फोन पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज है, कि क्या डब्बा है। कोई जो नए व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं कि क्या वीडियो बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है, बिल्कुल, तो उन्हें आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से गाइड करूंगा आपको कि किस तरह से माइनिंग होती है, माइन किस तरह करते हैं, कौन सी मशीन आपको बेस्ट रहेगी आपके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी किसी के पास रहती नहीं है सस्ती वाली, मतलब प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ में ये चीज दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप जानते हैं इस बिजनेस में ऑलरेडी है और आपको कोई स्पेसिफाइड मॉडल चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो ऑर्डर पे हम मंगवा देते हैं। बिल्कुल सर, ऑन ऑर्डर आता है, मैं स्टॉक दिखा दूं आपको। हमारे पास रेडी स्टॉक में रखा रहता है सारा। ठीक है, ये रेडी स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी जो है यहाँ पे भी है। आप अगर चाहते हैं कि कोई अलग सा आप जो है मॉडल चाहते हैं, अलग से कुछ स्पेसिफिकेशन चाहते हैं, तो वो भी हम इंपोर्ट करवा देंगे। ठीक है। अच्छा भाई, ये तो चलो नए माइनर्स की बात हो गई। अगर इसमें हम सर्विस की बात करें, कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे ठीक करते हैं या कहाँ जाना पड़ता है? रिमोटली चेक होता है, जो भी माइनर्स लेके जाते हैं पहले तो रिमोटली चेक होते हैं, देन अगर हार्डवेयर का इशू लगता है तो जो पार्ट्स खराब होते हैं वो यहाँ पे लाके रिपेयर होते हैं।
अच्छा, बाकी अपना मैं खुद का दिखा दूं सर्विस repairing सेंटर है? center, हाँ मैं भी दिखा दूँ। ठीक है, ये देखिए जी, ये है खुद का सर्विस सेंटर यहाँ पे भाई ने बना सर रखा हमारा है। खुद का सर्विस सेंटर है, बाकी इंजीनियर बैठा हुआ है, हैशबोर्ड ठीक कर रहा है। ठीक है, ये राइट देखिए। सर, ये के प्रो का हैशबोर्ड है 120 टेराहर्ट्ज। ठीक है, ये देखिए, ये प्रॉपर यहीं पे रिपेयर हो जाएंगे, आपको कहीं बाहर के कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कहीं भेजने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। और अगर आपके पास आपका खुद का माइनर है, ठीक है, तो वो भी ठीक कर सकते हैं भाई। बिल्कुल सर, आप जैसे जिसका भी कुछ भी कोई सा भी मॉडल हो यहाँ पे रिपेयर हो सकता है। ठीक है। S21, S19 के प्रो 151 टेराहर्ट्ज, 19 टेराहर्ट्ज जितने भी हो यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा सर। ठीक है। पर उसके लिए कुछ टाइम 4 से 5 दिन 10 दिन देखना पड़ता है क्या इशू आ रहा है बोर्ड्स में, क्योंकि काफी टाइम 10 से 15 दिन 20 दिन भी, महीना भी लग जाता है किसी किसी के बोर्ड में। तो ठीक है, कि ये हो नहीं रहा बोर्ड ठीक, तो बहुत से ऐसे भी बोर्ड्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, तो वो भी मतलब हम पूरा ठीक कर सर्विसेबल मतलब करके एंड देते हैं। देना मुझे ठीक करके देते जरूर है। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, इसमें एसेसरीज की बात करें तो वो भी अपने पास अवेलेबल हो बिल्कुल जाती सारी है भाई? एक्सेसरीज मिल जाएंगी आपको। ठीक है। ये जो केबल्स आती हैं, इथरनेट केबल आती है, सब हम आपको देंगे। हाँ, अब जैसे इसमें अगर आपको अलग से फैन वगैरह की दिक्कत है आपको, तो अगर फैन देखिए वगैरह मिल जाएगी? अगर कभी भी इसमें देगा फैन की प्रॉब्लम है तो फ्री में हम फैन देते हैं क्लाइंट्स को। अच्छा। अगर पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है तो फ्री में हम पावर सप्लाई ठीक करके देते हैं। ठीक बट है। इसके जो हेडस्पोर्ट्स होते हैं उसका चार्ज लगता है, उसमें 1 ईयर की वारंटी है, बट हम चार्ज लेते हैं क्योंकि हम बाहर नहीं भेजते। बिल्कुल। 25 से 30 दिन लगते हैं रिपेयर होने में बाहर भेजने में, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी रहती है सिर्फ आउट ऑफ कंट्री की। हमारे यहीं पे रिपेयर कराते हैं, जो कंपोनेंट्स लगते हैं बोर्ड्स में उसका चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, बाकी जो है आपको एसेसरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी अलग से। जैसे आपको ये साइलेंसर बोलते हैं इसको, ये साइलेंसर बोलते ठीक है, साइलेंसर वगैरह चाहिए अलग से तो वो भी आपको यहाँ Right, पे sir, right. मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आप परचेज कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। भाई बताइए एड्रेस क्या रहता है आपका? सर ये एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट सेंटर नियर बाय जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, DDA 1 बिल्डिंग 5th फ्लोर 507 ऑफिस नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। बाकी अगर आप अलग से कुछ देख रहे हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस चीज में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये आप जानते ही हैं बिटकॉइन हमेशा बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे इसके रेट्स होते रहते हैं। तो कभी ऐसा भी दिन आता है कि भाई बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज कर गया है, तो वो 20,000 का आपका 40 से 50,000 बन सकता है, लाख भी बन सकता है, डिपेंड करता है क्या मार्केट चल रही है। तो भाई यही चीज है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ये मशीनें रहने वाली हैं। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहां से आप इंक्वायरीज कर सकते हैं।